Hi friends, now we are discussing the interview questions on a generics in a Java. So we have a very more important question: how to create the user defined user defined class as a generic class, or what is the class with generics in a Java. राइट मतलब आप आपका खुद का क्लास एज जेनरिक क्लास कैसे बना सकते हैं, या कोई अगर आपसे ये पूछे कि बेसिकली जावा के अंदर क्लास विद जेनरिक टाइप क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ऐसे कहते हैं क्लास विद जेनरिक्स। राइट, और आप ऐसे भी कह सकते हैं यूजर कैन क्रिएट इट्स ओन क्लास एज अ जेनरिक क्लास इन जावा। ऐसे भी कह सकते हैं यूजर अपना खुद का क्लास एज क्या कर सकता है, जेनरिक क्लास भी जावा के अंदर क्रिएट कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बता। फॉर दैट we need to use the some generic notations like as e और a t। आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आई हैव वन क्लास, मैंने लिखा क्लास वैल्यू और पब्लिक क्लास generic applications, public static void main string of x। अगर आप अभी देखिए इट इज अ नॉर्मल क्लास, इट इज अ नॉर्मल क्लास, लेकिन अगर आप यहाँ पे ई लिखते हैं तो ये हो गया ना आपका जेनरिक क्लास। आप यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं या यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हम यहाँ पे ई का यूज करते हैं, सो इट इज योर जेनरिक क्लास। अगर ये एरे होता तो आई कैन रेफर टी, यहाँ पे इट इज योर जेनरिक क्लास। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए वाइड सेट वैल्यू ई ऑफ ई system dot out dot println e is a plus of e और value is a plus of value, value is a plus of a value is a। आप इसे इस तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए फायदा क्या हुआ, आपने यहाँ पे ई सेंड किया, इसका मतलब ये हुआ वैल्यू ऑफ v इक्वल टू न्यू ऑफ वैल्यू v डॉट सेट वैल्यू ऑफ 100, v डॉट सेट वैल्यू ऑफ ए गुड, v dot set value of 5.4 f। what is the meaning of this? यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ पे ई पे ई पास किया है, यहाँ पे हमने ई दिया है। ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है this e notation indicate we can store the any type of data but can restrict by using a generics notation। ये किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन आप इसे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं जेनरिक्स के जरिए। मतलब अभी देखिए ये 100 भी यहाँ पे अलाउड है, ये गुड भी यहाँ पे अलाउड है, और ये आपका 5.4 एफ भी यहाँ पे अलाउड है। कोई फर्क नहीं है, कोई एरर ही नहीं आएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं फाइल सेव एज generic application.java, save it, java c generic applications.java, java generic applications। देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये जो मेथड है, ये मेथड कोई भी डेटा स्टोर कर लीजिए। ये नोट देखिए जेनरिक एप्लीकेशन जावा
यूजेस अनचेक और अनसेफ ऑपरेशंस। मतलब इसका कहना यह है कि ये वाली मेथड रन टाइम में प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है। अभी देखिए इस केस में मुझे लगा हियर, देखिए यहाँ पे हियर आई वांट टू सेट वैल्यू कैन स्टोर, आई वांट टू सेट वैल्यू should be stored only integer values, not work with any another data type। यहां पे मुझे लगता है कि सेट वैल्यू ने सिर्फ इंटीजर के साथ ही काम करना चाहिए, सेट वैल्यू ने किसी दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहिए। तब आप यहाँ पे आके आप ऐसे लिखिए इंटीजर v इक्वल टू न्यू ऑफ ए इंटीजर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस v के जरिए जो भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा ये सिर्फ इंटीजर का ही होगा। अब फाइल को आप सेव करें। देखिए स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्ट टू द इंटीजर, फ्लोट कैन नॉट कन्वर्ट टू द इंटीजर। इसका मतलब ये है इस v के साथ, इसका मतलब ये हुआ ये जो v ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स इस v के साथ आपने इंटीजर लिखा है, इसका मतलब ये है कि we can only work with integer values, means if you call any method using a v it can only work with integer, ऐसे होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये अलाउड नहीं है, फिर आप यहाँ पे इंटीजर ही पास करना पड़ेगा आपको, दूसरा डेटा ये अलाउ ही नहीं करेगा। इसे कहते हैं क्लास विद जेनेरिक्स, जावा जेनेरिक एप्लीकेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड किसी भी टाइप के साथ काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद ये वाली मेथड सिर्फ इंटीजर के साथ ही, या यहाँ पे जो भी आप टाइप देंगे उसी टाइप के साथ काम करेगी। इसे कहते हैं क्लास विद जेनेरिक्स। आप देखिए ना इन्होंने एरे लिस्ट को भी ऐसे ही डिजाइन किया है, अगर आप देखना चाहते देख सकते हैं जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। देखिए यहाँ ई है तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह पे ई नाम का मेथड है। इसका मतलब एरे लिस्ट किसी भी टाइप के साथ काम कर सकता है, लेकिन प्रोग्रामर उस एरे लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है किसी स्पेसिफिक टाइप के साथ काम करने के लिए। यही तो जेनेरिक की पावर है। ओके, थैंक यू।